हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, अभी जो जानकारी आप लोगों को मैं ये थंबनेल में दिख रहा होगा, ठीक है, इनमें सब प्रक्रिया में सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। बस वीडियो को अंत तक देखिए डियर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना वॉच आवर बढ़ाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि आप लास्ट तक देखिए या एंड तक देखिए। मैं थोड़ा सा लेट वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। बाकी तो आप यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, तमाम वीडियो मिल जाएंगे, तमाम लोग जानकारी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन आज मैं जो आपको जानकारी दूंगा उसके बाद जो है कि आई थिंक मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आगे कोई भी परेशानी नहीं रहेगा, जहां तक हम ये मानते हैं। यदि आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो आप डियर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ये भी होता है, क्या ऐसे कर सकता हूं, क्या वो सारी चीज़ें आई थिंक। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे पहलुओं, सारे केसेस के बारे में बात कर लूँगा, ठीक है। बस वीडियो को आराम से बिना स्किप किए और पूरा वीडियो देखना और प्रक्रिया बताऊँगा, पूरी प्रक्रिया बताऊँगा कैसे क्या करना है, ठीक है। रिजल्ट तो आ गया जो भी। अब उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको करना क्या है, ठीक है, और क्या नहीं करना है डियर, ठीक है। रिजल्ट जो भी आया, जितना भी रैंक है, जितना भी नंबर है, क्वालिफाई जो कर चुका है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, जो नहीं क्वालिफाई किया है तो बाहर ही है, ठीक है। तो डियर देखिए, ये मैं अपना जो है कि चैनल का वो नहीं कर रहा हूँ, बस हमारे चैनल पर आप नए हैं तो जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि चैनल को शेयर करिए बहुत ज़्यादा, ताकि जानकारी और सभी को मिल जाए। और अभी जो है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तक जो ऐसी जानकारी नहीं है, या फिर ऐसा है कि कुछ बच्चे रैंक को लेके, अपने जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट के रैंक को लेके, कैटेगरी रैंक या फिर ओपन रैंक लेके उससे परेशान है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपका सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा डियर, आगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा और आराम से समझते हुए चलिएगा। पूरा रजिस्ट्रेशन तक बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, सीट लॉकिंग, पूरा आगे तक, ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो डियर अगर एमएससी हैं आप, एनपीसीसी हैं, ठीक है, तो भी आपके लिए वही प्रक्रिया मैं बताऊंगा। एमएससी के लिए हैं उनको भी पूरी जानकारी दूंगा, और पोस्ट बीएससी और बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, पूरा प्रक्रिया बताऊंगा। आगे चलिए देखिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपको अब मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। अब तो रिजल्ट आ गया डियर, ठीक है, रिजल्ट आ गया तो मैं उस पर बात करूंगा कि जो ये रिजल्ट आया है, ये चाहे वो आपका एमएससी नर्सिंग हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्राइटेरिया सेम रखा है। क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफाइंग, कम से कम मार्क का सेम रखा है, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आपका आया, जैसे मान लीजिए कि अगर जनरल है तो 50% यानी 120 में से 60 नंबर आना ही चाहिए, तभी क्वालिफाइंग होंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल पीडब्ल्यूडी से हैं तो 45 परसेंटाइल, ठीक है, 45 परसेंटाइल यानी कि आपको लगभग कितना लाना होगा कि 120 आप ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है, इंटू 100 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको 12 चौक 48 यानी कि लगभग 50 नंबर तक लाना होगा, ठीक है, 45%। उसके बाद इसमें जो है कि 45 नंबर 40% है तो 12 चौके 48 यानी कि 48 मार्क्स। 48 मार्क्स किसका है? 40 परसेंटाइल अगर इसका निकालेंगे 40 परसेंटाइल तो 12 चौके 48 यानी कि 48 मार्क ओबीसी एससी एसटी में होना चाहिए, चाहे वो एमएससी का है, चाहे वो बीएससी का है, चाहे पोस्ट बीएससी का है, ठीक है। सभी में क्राइटेरिया उन्होंने सेम रखा है। क्वेश्चन भी 120 रखा था, टाइम भी 140 मिनट रखा था, सब चीज़ समान रखा था, ठीक है। तो डियर जो भी आपका रैंक आया, जो भी वो कैटेगरी रैंक, ओपन रैंक जितना भी है, या परसेंटाइल, बीएससी नर्सिंग में परसेंटाइल दिखा रहा है और बाकी में परसेंटाइल नहीं दिखा रहा है, तो परसेंटाइल भी कहीं न कहीं मायने रखता है। देखिए डियर, इसमें जो है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, बस खाली आज आपका रिजल्ट आ गया। अब तो आप तमाम जो है कि यूट्यूब चैनल पे तमाम वीडियो देख लेंगे कि इतना कट ऑफ, उतना कट ऑफ, ये जाएगा, इसको मिलेगा गवर्नमेंट, इसको मिलेगा प्राइवेट, ये सारी चीज़ें। तो आप इतना जान लीजिए, खुद से डिसाइड कर लीजिए, खुद से डिसाइड कर लीजिए। अगर मूड बना के आए हैं कि मुझे प्राइवेट से करना है,
प्राइवेट से करना है तब तो आपको ना रैंक देखना ना कुछ देखना है, बस खाली आप मिनिमम क्वालिफाइंग से ऊपर हैं तो आप एडमिशन कहीं ना कहीं ले लीजिए। और अगर आपको लगा है कि नहीं मैं गवर्नमेंट ही लेना चाहता हूँ तो अगर मान लीजिए आपका जैसे 120 में से बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग के बच्चों को बात कर रहा हूँ जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करना चाहते हैं, उनके लिए 120 में से डियर हमेशा जान लीजिए कि आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपको 90 या 95 के ऊपर ही रहना होगा, ठीक है, ऊपर ही रहना होगा, समझ गए आप। और उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का तो इसमें देखिए गवर्नमेंट कॉलेज कम है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल कम है, लगभग 1 या 2 कॉलेज हैं, ठीक है, 2 या 3 कॉलेज हैं, तो सीटें जान लीजिए गवर्नमेंट की कम है, ठीक है, तो आपको प्राइवेट से ही करना है। तो अब ये जान लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि प्राइवेट से अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं कहीं और करना चाहते हैं। अभी से आपके लिए ये बेहतर होगा कि अगर मूड बना लिए हैं कि नहीं पोस्ट बीएससी में एडमिशन कराना ही है, पोस्ट बीएससी में एडमिशन कराना ही है, तो आप जो है कि प्राइवेट, चाहे प्राइवेट मिल जाए चाहे गवर्नमेंट में आपको करना ही है, तो आप अच्छा होगा कि अगर आप अपना मार्क देख लीजिए, मार्क्स आपके जो है कि 80 से एबव हैं, 80 से एबव यानी कि आप जैसे कि देखिए 120 है, कॉलेज कम है, तो जाहिर सी बात है 100 नंबर से ऊपर हो तब जाके पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको मिल जाए, लेकिन 80 नंबर हैं तो अच्छे खासे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, और अच्छे खासे प्राइवेट में अच्छी खासी फीस भी है, ठीक है, इतना तो जान लीजिए कि अच्छे खासे कॉलेज में अच्छी खासी फीस भी है, ठीक है, लगभग 3,40,000, 4 लाख ऐसे है, ठीक है, 2,60,000 ऐसे है, 2 साल का फीस है, ठीक है। तो आप अगर जैसे मान लीजिए आपका नंबर है, आप खुश हो रहे हैं कि चलिए 80 नंबर लाया हूँ, 85 नंबर लाया हूँ, तो आपको सिर्फ प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तो अच्छे प्राइवेट कॉलेज में आपका अच्छी खासी फीस भी होगी, ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। तो ये पोस्ट बीएससी हो गए, आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमें गवर्नमेंट लेना है या प्राइवेट लेना है, ठीक है, जितना भी आप अगर मिनिमम क्वालिफाइंग से ऊपर हैं। अब हम बात करते हैं एमएससी की, ठीक है, एमएससी नर्सिंग की बात करते हैं। तो एमएससी नर्सिंग में देखिए जैसा कि मुझे जो पता चला है काफ़ी लोगों से कि पेपर, जिस हिसाब से पेपर का लेवल था तो उसमें नो डाउट पेपर टफ था, तो जो तैयारी अच्छे से नहीं किया तो वो लगभग जो है कि 40 to 50 के अंदर ही सिमट गया, 40 to 50 के अंदर ही सिमट गया, इतना जान लीजिए, जो तैयारी अच्छे से नहीं किया था। और जो है कि 50 से 75 मार्क के ऊपर हैं तो वो ऑप्टिमम थे, ऑप्टिमम पे रैंक कम था। और उसके बाद 75 से 80 तक का जिसका नंबर है, अच्छा खासा रैंक है, अंडर 20 तक है, अंडर 30 तक रैंक है, ठीक है। तो अब देखिए जिसका अंडर एमएससी नर्सिंग में जिसका अंडर 20 और 30 के अंदर है उसको गवर्नमेंट कॉलेज चांस बहुत अच्छा है, मिल जाएगा, 80% चांस है कि मिल जाएगा, ठीक है। जिसका ओपन रैंक अगर 20 या 30 के अंदर है, ठीक है, कैटेगरी की नहीं बात कर रहा हूँ, ओपन रैंक की बात कर रहा हूँ, तो वो टेंशन ही ना ले, ठीक है। इवन छोड़िए आप 50 ओवरऑल रैंक आपका अगर 50 भी है तो भी चांसेस बहुत ज़्यादा आपके पास हैं, ठीक है। अब जो 100 के नीचे हैं और उनका कैटेगरी में जो है कि 20 और 30 के बीच में है तो वो रिस्क है उसमें, ठीक है, उसमें रिस्क है। तो रैंक के अनुसार, ठीक है, आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो है कि उन्होंने जो दिखाया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाया है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के उन्होंने सीधे ही कहा कि ऑल एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और प्लस उन्होंने बात किया है केजीएमयू का, एमएससी के लिए बता रहा हूँ, केजीएमयू का, और उसके बाद जो है कि एलएलआरएम, ठीक है, ये उसके बाद एसजीपीजीआई, ठीक है, एसजीपीजीआई, और ऐसे ही एक और कॉलेज है, हाँ, कानपुर, ठीक है, कानपुर है, ये है। तो ये कॉलेज हैं, 3-4 कॉलेज हैं एमएससी के, जो कि जिसमें केजीएमयू टॉप पे है, देन एसजीपीजीआई, देन जो है कि एलएलआरएम, देन कानपुर, ठीक है। गणेश चतुर्थी वाला जो है कि विद्यार्थी वाला, वो गणेश शंकर विद्यार्थी, जीएसबीएम गणेश शंकर विद्यार्थी वाला कॉलेज है जो कानपुर का है। एक्चुअली क्या है कि इसमें सिर्फ 2 स्पेशलिटी है, साइकेट्रिक है और कम्युनिटी है, बस, ठीक है। तो ये है, तो इसमें जो है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेज हैं। चलिए, रिजल्ट आपका जो भी आया, तो अब आप आगे की प्रक्रिया देख लीजिए। आगे का प्रक्रिया आपको करना क्या है,
देखिए काउंसलिंग प्रोसेस बता रहा हूँ। पहला काम है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ध्यान दीजिए, आप अपने पोर्टल पे सीधा वही आईडी वही पासवर्ड आप डाल के लॉगिन करेंगे तभी ये सब दिखेगा। जब लॉगिन करेंगे तभी ये सब दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल लिस्ट जारी कीजिए। और वो बच्चे ध्यान रखें जो वेट कर रहे हैं कि मेरिट लिस्ट आएगा, कट ऑफ आएगा। नो नो नो, कट ऑफ ना मेरिट लिस्ट कोई कुछ नहीं। सीधा देख लीजिए, सीधा इनका फंडा है, सीधा आप लॉगिन करिए, आपके पोर्टल पे दिखाया जाएगा। चाहे वो बीएससी नर्सिंग है, चाहे पोस्ट बीएससी, चाहे एमएससी नर्सिंग हो, सभी के आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपके लॉगिन पोर्टल पर ही शो करेगा कि आप काउंसलिंग में आगे पोर्टल ओपन हो रहा है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए अगर आप क्वालिफाइंग हो गए हैं तो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, राउंड फर्स्ट, ठीक है, राउंड फर्स्ट में जो है कि जो रैंकर होंगे उनको अलाउ करेंगे। तो उनको जैसे ही वो लॉगिन करेंगे तो उनको आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा। तो अब उसमें जो है कि 500 उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए रखा है और बाकी 5000 जो है कि सीट लॉकिंग के लिए रखा है। तो टोटल आपसे रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे आपसे कहेगा कि 5500 पेमेंट कीजिए, ठीक है। 5500 पेमेंट करेंगे। तो जैसे ही पेमेंट करेंगे तब आपको लिखेगा नाउ यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, ठीक है, ये चीज़। और एक खास शब्द और बता दूं, ठीक है, उससे पहले उनका नियम क्या रहता है। नियम ये रहता है कि देखिए अगर हम जो सीट अलॉट कर दीजिए लिमिटेड टाइम पीरियड के दौरान, टाइम या डेट के दौरान, अगर उसके अंदर आप एक्सेप्ट या डिक्लाइन नहीं किए, 2 शब्द आएगा उनका, 2 आपका आएगा एक्सेप्ट और एक आएगा डिक्लाइन। तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन आप छोड़ दिए, चूज ही नहीं किए, तो ये 5500 जानते हैं आप, राउंड फर्स्ट में 5500 आपका डिफीटेड कर लिया जाएगा। बहुत अच्छा शब्द वो अटल बिहारी वाजपेयी यूज करते हैं, डिफीटेड, ठीक है, डिफीटेड। अब आपको पता चला होगा कि डिफीटेड मतलब होता क्या है, ठीक है, ऐसा शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो डिफीटेड का मतलब सीधा शब्द में कह लें वो जब्त कर लेंगे, ठीक है, जब्त कर लेंगे। तो राउंड फर्स्ट में बाबा अगर गलती अगर किए, अगर आपको नहीं पसंद है सीट जो आपको लॉक कर दिए हैं वो नहीं पसंद है, तो आप जो है डिक्लाइन कर दीजिए। टाइम ड्यूरेशन वो दिए रहेंगे, 2 दिन 4 दिन हफ्ता जो भी देंगे, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसके अंदर ही आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर आपको डिक्लाइन करना है तो डिक्लाइन कर दीजिए, ठीक है। अगर ये प्रक्रिया कर दिया अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तब आप इसी पैसे में आप राउंड सेकंड में भी चले जाएंगे। आपको अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। साफ शब्दों में ध्यान दीजिएगा, अगर सीट आपको अलाउ हो गया, ठीक है, अलॉट हो गया, तो अगर टाइम पे आप एक्सेप्ट या डिक्लाइन नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, ठीक है, आपका वो पैसा डिफीटेड कर लिया जाएगा, यानी कि 5500 जब्त कर लिया जाएगा। तो फिर अगर राउंड सेकंड में आना है आपको, तो फिर से 5500 पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करिए। ऐसे होता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी है, ठीक है। कर्जा ना काटना पड़े तो फिर बता देना, ठीक है। ऐसे यूनिवर्सिटी को सौंपा गया है, ठीक है। अब सरकार की मंशा क्या है पता नहीं, ठीक है। तो जैसे ही 5500 आप करेंगे तो उसको आपको बोला जाएगा कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। अब ऐसे जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपको जो है कि लिस्ट आएगा, ठीक है, लिस्ट, कॉलेज का लिस्ट आएगा जिसमें जितनी सीटों में एलिजिबल हैं आप, रैंक के अनुसार आपके अगर गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हैं तो गवर्नमेंट के लिस्ट दिखेगा, ठीक है, गवर्नमेंट का भी लिस्ट दिखेगा। और लिस्ट कैसा दिखेगा, ठीक है, जैसे 5500 देंगे तो आपको कहेगा कि आप प्रेफरेंस कीजिए और सीट लॉक कीजिए। क्या करेंगे, सीट लॉक कीजिए, कॉलेज प्रेफरेंस एंड सीट लॉकिंग। कॉलेज प्रेफरेंस सीट लॉकिंग के लिए जैसे ही आप पेमेंट करेंगे ना, तो वो सारे जितनी भी सीट के लिए आप एलिजिबल हैं वो पूरा दिखाएगा, पूरा लिस्ट दिखाएगा। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए डियर, ये दरअसल पिछली बार का राउंड फर्स्ट का सीट मैट्रिक्स है, ये राउंड फर्स्ट का था पिछली बार। मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूँ, ठीक है। तो ये प्रक्रिया सभी पे लागू होता है, चाहे बीएससी हो चाहे एमएससी हो।
ठीक है। तो देखिए ये सीट है, ये सीट मैट्रिक्स है, इसमें जितना भी खाली रहेगा 2 सीट 4 सीट, देखिए अनरिजर्व के लिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, ये सारी चीज़ें, टोटल सीट कितनी है आपके लिए कितनी है, और ये कॉलेज क्या है, गवर्नमेंट है कि नहीं है, और कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज का कोड क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे स्पेशलिटी शो करेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो ये सभी ऐसे सीट दिखेगा। अब देखिए ऐसे आप देखेंगे तो जितने कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे, पहले टॉप पे आपकी गवर्नमेंट दिखेंगे, और गवर्नमेंट के बाद तब नीचे जो है कि आपको दिखेगा प्राइवेट, ठीक है। तो देखिए ऐसे, देखिए पूरा सीट दिख रहा है। अभी देखिए गवर्नमेंट ही चल रहा है। ये तो मेरा था जब मैं कर रहा था, तो यहाँ तक देखिए मुझे गवर्नमेंट का था, यहाँ तक गवर्नमेंट था, ठीक है, गवर्नमेंट का। ऐसे ही आप अगर एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट के लिए तो इतने के ऊपर देखिए गवर्नमेंट, अब यहाँ से प्राइवेट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अगर आपको जो है कि रेगुलर क्लास करके करना है, रैंक अच्छी है, अगर गवर्नमेंट आपको लेना है तो गवर्नमेंट ही चूज करिएगा रेगुलर में, ठीक है। और अगर नॉन अटेंडिंग में करना है, एमएससी के लिए बता रहा हूँ, नॉन अटेंडिंग करना है तो आप जो है कि नॉन अटेंडिंग ही प्राइवेट ही चूज कीजिएगा, और प्राइवेट में आप पता कर लीजिए, ठीक है। तो ये कॉलेज का लिस्ट दिखेगा, और सेम ऐसे ही बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए भी दिखेगा। जब आप जितना रैंक है, अगर आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल होंगे तो आपके सेक्शन में गवर्नमेंट कॉलेज शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा, प्राइवेट ही शो करेगा। तो अगर आप मूड बना लिए हैं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग प्राइवेट से कराने के लिए, तो आप जो है कि कॉलेज का पता कर लीजिए, फीस पता कर लीजिए, और जिस कॉलेज में लेना चाहते हैं उसी कॉलेज को सबसे पहले लॉक कीजिएगा। जिस कॉलेज को लेना चाहते हैं प्राइवेट में ही, उसी कॉलेज को सबसे पहले लॉक कीजिएगा, और सबसे पहले लॉक करके उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखिएगा, ठीक है, तभी वो कॉलेज जाके मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उस कॉलेज में जाके बात कर लीजिएगा, वो काम हो जाएगा आपका, वही कॉलेज अलॉट ही होगा, इतना जान लीजिए। ये सब जुगाड़ पानी से होता है, ठीक है। तो आगे अब हम बात करते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये कॉलेज लॉकिंग और ये सब आप कर लेंगे। तो जैसे ही कॉलेज लॉकिंग करेंगे, कॉलेज लॉक करने के बाद, ठीक है, अब देखिए कॉलेज लॉक कर लिए तो बैठे मत रहो बाबू, बैठे मत रहो। क्या करना होगा, अरेंजमेंट ऑफ मनी, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ मनी का अरेंजमेंट कर लीजिए। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है तो ठीक है, 50,000 40,000 के अंदर निपट जाएंगे आप, ठीक है, बढ़िया से आपका काम चल जाएगा। और अगर प्राइवेट करा रहे हैं तो लगभग 90 से 1 लाख, 90,000 से 1 लाख रखिए, 1 लाख रखिए, ठीक है, 1 लाख आपको देना पड़ेगा। अब देखिए गवर्नमेंट के लिए फ़ीस अलग है और प्राइवेट के लिए अलग है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वेट कर रहे हैं आप रिजल्ट का, जो कॉलेज लॉक किए हैं उसका रिजल्ट आएगा तो आपको एक्सेप्ट या डिक्लाइन, जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो जो प्राइवेट में लेना चाहता है, जिसको प्राइवेट अलॉट हुआ है ना, तो उसको 40,000 जमा करके सीटवा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर जिसको प्राइवेट अलॉट हुआ है तो वो गवर्नमेंट अलॉट हुआ है तो गवर्नमेंट की फीस जो है कि दे के वो अपना सीट एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। जो भी 20,000 15,000 जो भी फीस होगी, जो भी होगा वो आप फीस पेमेंट करके अपना सीट एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने का कि अब पता नहीं कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो सब्जेक्ट जिस कॉलेज को आपको लेना है उस कॉलेज को सबसे टॉप प्रायोरिटी में लॉक करते समय ध्यान दीजिएगा, लॉक करते समय टॉप प्रायोरिटी पे रखिएगा। फिर उसके बाद ये नहीं मिला तो ये ले लेंगे दूसरे नंबर पे, फिर ये नहीं मिला तो ये ले लेंगे तीसरे नंबर पे, फिर ये नहीं मिला तो ये लेंगे चौथे। 5 कॉलेज तक, 5 तक प्रेफरेंस अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि इसी 5 में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस रखिएगा। और ध्यान दीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हैं तो आपके सेक्शन में गवर्नमेंट कॉलेज दिखेंगे, और नहीं है तो नहीं दिखेगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे अब क्या करना है, आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, रिजल्ट आपका आ गया, सीट अलॉट हो गया। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो ऊपर ऐसे दिखेगा, ऊपर ऐसे बड़ा सा कॉलम दिखेगा ऐसे,
ठीक है, उसमें उस कॉलेज का नाम, जो कॉलेज आपको अलाट किया गया है उस कॉलेज का नाम दिखेगा और वो पता दिखेगा, वो सारा चीज़ दिखेगा। उसके बाद नीचे यही 2 ऑप्शन शो करेंगे यही, ठीक है। अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो प्राइवेट हैं तो 40,000 जमा कीजिए और गवर्नमेंट है तो जो भी फीस होगा 15-20 हज़ार उसको जमा करके एक्सेप्ट करिए, ठीक है, फीस एक्सेप्ट करिए। अच्छा, इसमें जो है कि 40,000 जमा करने का इसमें टाइम रहता है, ठीक है, ये टाइम और ड्यूरेशन रहता है, टाइम और ड्यूरेशन रहता है। अभी अगर आपके पास पैसे का 40,000 का व्यवस्था नहीं हो चुका है तो रुके रहिए। तो टाइम देते हैं लगभग 4 दिन, 1 हफ्ता देते हैं, 4 दिन 1 वीक लगभग देते हैं, 4 से 1 वीक तक देते हैं। तो 4 दिन तक आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, पैसा अरेंज कर लीजिए और कॉलेज यहाँ पे देख लीजिए, जो कॉलेज अलाट हुआ है हो सके तो इस कॉलेज के पास भी जाके विजिट कर लीजिए और इस कॉलेज के बारे में पता कर लीजिए कि इसका क्या रेटिंग है, इसके कॉलेज का क्या रिव्यू है, वो सारी चीज़ें देख लीजिए। तब उसके बाद अगर अच्छा लग गया तो आके ऑनलाइन एक्सेप्ट कर लीजिए और फीस जमा कर लीजिए। तो यहीं से अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो यहीं से बात बन गई। अब आप जाइए, एक्सेप्ट करने के बाद जो एक्सेप्ट किए हैं, एक्सेप्ट करने के बाद आपको कहेगा प्रिंट आउट कर लीजिए। वही प्रिंट आउट करके आप चले जाइए इस कॉलेज में, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे दीजिए और सब कुछ। उसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेज है तो 40,000 तो ये दे चुके थे, लेकिन अब कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज वाले को भी 45-40 हज़ार देना होगा। इसीलिए पहले मैंने कहा था कि 90 से 1,000 तक बंदोबस्त करके रखिए, ठीक है। तो ये तो जो है कि इतना जान लीजिए कि एडमिशन के टाइम पे 1,20,000 चाहे MSc नर्सिंग, चाहे पोस्ट BSc नर्सिंग और चाहे वो 1 लाख रुपए आप जुगाड़ करके रखिए, 1 लाख रुपए जुगाड़ करके रखिए। 40,000 यूनिवर्सिटी को जमा करना होगा, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की, गवर्नमेंट की नहीं। गवर्नमेंट को तो और कमाई में हो जाएगा। गवर्नमेंट का पिछली बार जो फीस था वो लगभग 1 साल का 90,000 था, उसमें हाँ 90,000 था, तो उसमें 45,000 उसमें गवर्नमेंट था 1 साल का और 2 साल का 90,000, ठीक है, 90,000 फीस थी पूरा 2 साल का, ठीक है। 1 साल का 45,000 MSc का बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी BSc नर्सिंग का तो प्राइवेट का बता रहा हूँ कि लगभग आपको 1 साल का, जहाँ तक मेरे अनुमान में है 1,60,000 या ऐसे करके है, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि कानपुर में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जैसे रामा हो गया और ढेर सारे कॉलेजेज हो गए, उनकी फ़ीस भैया बहुत है, लगभग 7-7, 8-8, 9-9, 11-11 लाख रुपए हैं। BSc नर्सिंग की फीस बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो हमारे उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीसें कितनी हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आप जैसे कितना तो 40,000 दे के या फिर जो भी गवर्नमेंट का सीट एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट करने के बाद आप जाइए बोलिए। और देखिए, अब अगर एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको कॉलेज पसंद नहीं है या फिर आप चाहते हैं कि हम राउंड सेकंड में भाग लेना चाहते हैं, काउंसलिंग के राउंड सेकंड में भाग लेना चाहते हैं, तो जो उन्होंने टाइम दिया है, मान लीजिए 4 दिन का टाइम दिया है, तो 4 दिन में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन मत डिक्लाइन कीजिए और चौथे दिन शाम को मत कीजिएगा। चौथे दिन सुबह मॉर्निंग में ही डिक्लाइन कर दीजिए, इसको रिजेक्ट कर दीजिए, डिक्लाइन कर दीजिए, नहीं तो 5,500 रुपये डूब जाएंगे। दोबारा राउंड सेकंड में भाग लेने के लिए 5500 आपको पेमेंट करना ही होगा, 5500 आपको पेमेंट करना ही होगा, ठीक है, फिर से भाग लेने के लिए। तो ये हो जाएगा दिक्कत। तो ऐसा करना है कि टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही डिक्लाइन कर देंगे तो उसी पैसे में राउंड सेकंड में आपको मौका दिया जाएगा बैठने के लिए। फिर राउंड सेकंड में होता क्या है कि इसलिए बैठ जाते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट की सीटें कुछ बच्चे छोड़ते हैं या डॉक्यूमेंट इधर उधर हुआ या कैसे भी करके, मे भी हो सकता हो आप एकदम बॉर्डर लाइन पे हूँ, आपको मिल जाए, ठीक है, तो राउंड सेकंड में आप भाग ले सकते हैं। लेकिन कब? जब डिक्लाइन करेंगे टाइम पे, ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। और अगर एक्सेप्ट कर लिए तब तो कोई बात नहीं, आगे चलिए, ठीक है। तो ये करना है और टाइम ड्यूरेशन का ख्याल रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, डिक्लाइन कर लेंगे, तो डिक्लाइन अगर टाइम ड्यूरेशन के अंदर कर लिए हैं तो फिर आपको जो है कि आपके जैसे 2 दिन बाद आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करेंगे तो उसमें आपके अंदर फिर से दिखेगा कि राउंड सेकंड के लिए क्लिक करें हियर, राउंड सेकंड के लिए क्लिक करें हियर, ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो फिर राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट कर लीजिए। फिर
सीट लॉक कीजिएगा, फिर सीट लॉक कीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा मिल गया तो ठीक। थर्ड राउंड जितने राउंड तक है देख लीजिए, नहीं मिला तो अगर आप मन बना लिए हैं कि गवर्नमेंट ही लेना है तो छोड़ दीजिए, मत एडमिशन कराइए, अगले साल तैयारी करके फिर से आइए। और अगर नहीं जा रहा है, साल बर्बाद हो रहा है, तो आप प्राइवेट में ले लीजिए किसी में, ठीक है, किसी में। अगर आप सक्षम हैं, घर वाले सक्षम हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हो जाएगा काम, दे दूंगा फीस, हाँ वैसे भी होता है कि टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, सेमेस्टर वाइज फीस जमा करना होता है, पोस्ट बीएससी में भी सेमेस्टर वाइज, और एमएससी में ईयर वाइज होता है, ठीक है, ईयर वाइज होता है, साल भर, अभी तो ईयर वाइज ही है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया पूरी है, आप ऐसे होके जाएंगे तभी आपका नुकसान नहीं होगा। जैसे कि मैं जो झेला था वो मैं आपको शेयर कर दिया कि क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी कि लास्ट टाइम पे मैं डिक्लाइन नहीं किया, क्योंकि कानपुर मुझे मिला था, कानपुर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, मैंने वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं गया पता किया तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही स्पेशलिटी थी, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया उसको, डिक्लाइन टाइम पर नहीं किया, तो फिर से मुझे 5,500 फिर से मुझे पेमेंट करना पड़ा। तो बाद में पता चली कि ये रूल है भैया, उसमें दिखा था, ठीक है। जब काउंसलिंग का जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आएगा तो उसके बारे में भी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। और इस वीडियो को जो है कि पूरा देख लीजिएगा और नॉलेज आपको दे रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो डियर, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों के यार को, और एक सब्सक्राइब, 1 लाइक तो बनता है, और कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर ऐसा भी हो सकता है, जो भी आपको दिक्कत हो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आने के बाद विचार विमर्श मत कीजिए, बस खाली इतना कर लीजिए कि प्राइवेट लेना है तो पैसे का जुगाड़ कर लीजिए, और गवर्नमेंट लेना है तो फिर राउंड में भाग लेते लिए, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में मिल गया तो नहीं, तो फिर तैयारी फिर से करिए, ठीक है। क्योंकि सक्षम नहीं है, तो अगर सक्षम नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप गवर्नमेंट की ही तलाश कीजिए, ठीक है। वैसे भी फीस इतना ज़्यादा हो गया है कि आम बच्चों को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो भी प्रक्रिया होगी मैं वो पूरा प्रक्रिया बताऊँगा, ठीक है। कट ऑफ जो है कि रैंक इतना जान लीजिए कि बीएससी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जो बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं, अगर 120 में मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूं, अच्छा मैं साफ बात कर दूं फिर से लास्ट में, साफ एक जगह, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए देखिए, बीएससी नर्सिंग के लिए बच्चों के लिए मैं बात कर दे रहा हूं कि कितना जाए बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग में जनरल, ठीक है, जनरल में EWS, ठीक है, उसके बाद जनरल में PWD, ठीक है, PWD, उसके बाद आ जाइए OBC, SC, ST, ठीक है। ये क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इनके लिए भी 40% रखा है, ठीक है, इनके लिए 45% रखा है, ठीक है, और इनके लिए जो है कि 45% रखा है, और इनके लिए 50% रखा है, ठीक है, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब जनरल में 60 नंबर तो क्वालिफाइंग मार्क है, अगर गवर्नमेंट चाहिए बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए तो आप जो है 108 से 110 नंबर तक इतने पे, ठीक है, एकदम बढ़िया से मिल जाएगा। और EWS में 90 to 100, ठीक है, इतने पे मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। उसके बाद जनरल PWD में तो इसमें 45% वही है, तो उतना नंबर होगा। फिर उसके बाद OBC SC ST में तो ध्यान दीजिएगा, OBC SC ST में कितना होगा, 85 से लेके 100 तक, 85 से लेके 100 तक के बीच का इतना जाएगा रैंक। तो ये बीएससी नर्सिंग का, ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग का। अब हम बात करते हैं, ठीक है, पोस्ट बीएससी का, बात कर देते हैं, ठीक है, पोस्ट बीएससी का जनरल हो गया, ठीक है, OBC का हो गया, फिर उसके बाद SC ST, क्राइटेरिया सेम है इन सभी का, कितना था 40% क्वालिफाइंग मार्क, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इनके लिए कितना था 50%, ठीक है। उसके बाद PW जनरल में ही कौन सा आ जाएंगे, जनरल में ही PWD, और उसके बाद EWS ये आ जाएंगे। तो अब देखिए जनरल में क्या करना होगा, जैसा कि पेपर आया था, गवर्नमेंट और कॉलेज भी कम है, पोस्ट बीएससी के लिए कॉलेज भी कम है, ठीक है। तो आपको जो है कि
100 जनरल से 110, ठीक है, 110 और EWS से 115, ठीक है, इतना ऐसा हो। और अगर जनरल से तो फिर जान लीजिए कि वही 115 से 116, 114, 115, ठीक है, 116 इतना तक, ठीक है, गवर्नमेंट, क्योंकि कॉलेज बहुत कम है। ओबीसी के लिए 109 से 100 लगभग 112 तक इतना, ठीक है, तो तभी जाके गवर्नमेंट मिलेगा, नहीं तो आप प्राइवेट में कराइए और अपना पूरा करिए पोस्ट BSc, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए MSc की बात कर रहे हैं, MSc नर्सिंग की जैसा कि पेपर आया था उसी के अनुसार, ठीक है, जनरल हो गए। अब जनरल PWD में, जनरल में EWS, ठीक है, और OBC, SC एंड ST, ठीक है, ये हो गया। अब इनके लिए 45%, इनके लिए 45%, इनके लिए 50% और इनके लिए 40% मिनिमम था क्वालिफाइंग। तो MSc नर्सिंग का पेपर टफ आया था, थोड़ा सा पेपर टफ आया था, तो काफ़ी लोगों ने दे के आया था, बताया था कि बहुत ज़्यादा टफ पूछ दिया था। तो उसी के अनुसार देखिए, अब देखिए जनरल के लिए 90 to 100, ठीक है, आराम से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के लिए। और उसके बाद PW के लिए 80 to 90, OBC के लिए, ठीक है, EWS के लिए, ठीक है, 80 to 85, ठीक है, 85। और देखिए SC ST OBC के लिए इसमें देखिए 70 to 80 इतना मार्क पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज का क्राइटेरिया, जहाँ तक मैं रिज़ल्ट पूछा और हमारे पास जो भी रिज़ल्ट बन के आए तो उसी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो है कि ये देख लीजिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कर लीजिएगा जो अगर पूछना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।